वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद आज पहला जुमा है और इसको लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज कहीं विरोध भी कर सकता है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खंडवा में जो समाज है उसकी क्या रणनीति है, किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया है, शहर काजी और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले शहर काजी हैं हमारे साथ, जो आज पहला जुमा है विधेयक पास होने के बाद, क्या कुछ कहेंगे, क्या कोई रणनीति? सबसे पहले तो मैं उस बिल का विरोध करता हूं जो संसद में मैंडेट होने की वजह से पास हुआ और जितने भी विपक्षी दल थे और जितनी भी सेकुलर जमातें थी उन्होंने जो बिल का समर्थन न करते हुए बिल का विरोध किया। मैं उन तमाम पार्टियों को खंडवा शहर की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जहाँ तक के बिल के विरोध का सवाल है तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे वक्फ बिल को जो लीड कर रहा है, वहाँ से जो भी एहतजाज के जो कानून आएंगे, एहतजाज करने के जो वहाँ से हम लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से हमको इस बिल का विरोध करना है। हम शहर के तमाम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और साथ ही मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी कौन सी वजह है कि जो पार्टी हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जो पार्टी टिकट नहीं देती है, जो पार्टी उन लोगों को अपने साथ खड़ा करना नहीं चाहती है, तो ऐसी कौन सी वजह आ जाती है कि भाई चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो तो वो मुस्लिम महिलाओं को एक संरक्षण देने के लिए, एक सपोर्ट करने के लिए बहुत खुले दिल से ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों के हितैषी है। वो क्या वजह है? आज प्रॉपर्टी का मामला अगर देखा जाए तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे आती है। तो मुसलमानों के हित के लिए कौन ऐसा काम करने के लिए इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, इनकी कुछ ना कुछ लालच होती है कि आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के पास है तो कहीं ना कहीं इनकी निगाहें हमारी प्रॉपर्टी पे है। नहीं तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जो मुसलमान जो है अपनी मस्जिद के अंदर, अपने मदरसों के अंदर और अपनी ईदगाहों के अंदर उसका इंतज़ाम चलाने के लिए वक्फ करता है, जो दान दी हुई होती है। बिल्कुल, देखिए जो आदेश आएंगे, जो वहाँ से चीज़ें आएंगी उसको यहाँ पालन करते हुए समाज आगे आएगा। एक स्कॉलर होने के नाते क्या चीज़ें कहेंगे आप, जो पूरा अभी इशू चल रहा है और आज जिस तरह से पहला जुमा भी आया है, तो किस तरह की कोई रणनीति या कोई आगे की प्लानिंग? देखिए, रणनीति और प्लानिंग तो जैसा भी हमारे बड़े और जो वक्फ बोर्ड है वो जैसे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके दिशा निर्देशों के हिसाब से जो भी एहतजाज करना होगा, जो सा भी विरोध करना होगा, हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि उस पार्टी के बारे में हम बात करें जो जब देश आज़ाद हुआ था हमारे पूर्वजों ने जिन्ना को ठुकराया। जब ये लोग माफ़ीनामा लिख रहे थे तब हमारे पूर्वज आज अलग पाकिस्तान जिन्ना को छोड़ करके इसी मुल्क को सब कुछ अपना माना और यहाँ पर हम बस गए। यहाँ के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और आज यहाँ पर ही कुछ ज़मीन के टुकड़ों पर इनकी गिद्ध दृष्टि पड़ गई है। और जिस प्रकार से ये कहते हैं कि ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मसीहा बनने की कोशिश, जिस प्रकार से काजी साहब ने भी बताया कि ये कोशिश कर रहे हैं, मैं इस पर चंद अशार पेश करूँगा कि तुमने सदियों है लूटा हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारा गर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। इसी कानून के बारे में भी हम ये कहेंगे कि हम ऐसे दस्तूर को बिल्कुल नहीं मानते, ऐसे कानून को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिल्कुल ऐसे कानून को नहीं मानेंगे, इस तरह की बात खंडवा से सामने आ रही है। एक समाज सेवी होने के नाते क्या कुछ कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, पूरे समाज की ओर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि पूरे मुस्लिम समाज जो वक्फ संशोधन विधेयक बिल आया है इसका पुरजोर विरोध करता है कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुस्लिमों के अधिकारों को सीमित करता है।
और कुल मिलाकर ये उसी प्रकार होता है कि गरीबों की छत छीन के कम्बल दान करने की नीति को राजनीति कहते हैं, जो कला है। और उसी प्रकार ये वक्त संशोधन विधेयक जिसमें दिखाया जरूर जा रहा है कि मुसलमानों का बड़ा भला होगा, किंतु इसके विपरीत जो नुकसान है वो हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे से जो भी इसके दिशा निर्देश होगी उस तरीके से इस पर हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। किस तरह से विरोध सामने आया? जो भी संवैधानिक हम लोगों के अधिकार हैं उसके तहत जिस प्रकार के विरोध होंगे, चाहे वो धरना आंदोलन हो, चाहे वो भूख हड़ताल हो, जो भी हो, सारी चीज़ों को हम लोग हमारे जो आगे से निर्देश आएंगे उसके हिसाब से बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, जो भी निर्देश आएंगे उसके हिसाब से विरोध दर्ज कराने की बात यहाँ से कही जा रही है। तो शहर काजी, स्कॉलर, समाज सेवी, ये खंडवा के वो लोग हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और कहीं ना कहीं समाज की बात को आगे रखते हैं। तो खंडवा से इस तरह की बात सामने आ रही है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है उसको लेकर यहाँ नाराजगी है और फिलहाल आगे ऊपर से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर यहाँ भी विरोध दर्ज कराए जाने की बात कही जा रही है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा।